हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से है, जहां न्यूक्लियर समझौते के बारे में कल फिर से ईरान और 4+1 मुल्कों के बीच बात शुरू हुई है। ईरान की तरफ से नेगोशिएटिंग टीम यानी वार्ताकार अफसरों के सरबराह अली बाकरी कानी ने कहा है कि 7वें दौर की बातचीत की पहली बैठक में सभी शरीक होने वालों ने एक राय होकर कहा है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों को हटाना डायलॉग का फोकस होना चाहिए। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अली बाकरी कानी ने मंडे को वियना में पहली बैठक के आखिर में अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि वे वियना में पहली मीटिंग के बाद पुरउम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि सभी फरीकों ने रजामंदी जाहिर की है कि बातचीत का ध्यान ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना होना चाहिए, जो कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका के जरिए 2018 में समझौते से एक तरफा वापसी के बाद लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि वियना बातचीत में शरीक मुल्कों ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि ईरान पर लगाई गई गैरकानूनी और जालिम पाबंदियों को हटाने पर डिस्कस करने के लिए ख़ास वर्किंग ग्रुप को ट्यूसडे यानी आज अपना काम शुरू करना चाहिए। अली बाकरी कानी ने कहा कि मेरा मानना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है कि P4+1 ग्रुप के सभी मेंबर मुल्कों ने ईरान की जायज़ मांग को कबूल कर लिया और इस बात पर जोर दिया कि हमारे लोगों के खिलाफ अमरीकी गैरकानूनी पाबंदियों के बारे में हालात को पहले साफ किया जाना चाहिए और फिर दूसरे मामलात पर बात की जानी चाहिए। बाकरी, जो सियासी मामलों के लिए ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ने कहा कि तेहरान को गारंटी दी जानी चाहिए कि ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अली बाकरी कानी ने कहा कि बैठक के दौरान हमने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात के पीछे असल वजह एक मुल्क के जरिए की गई कार्रवाई है जिसने समझौते और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए समझौते को छोड़ दिया था और पिछली पाबंदियों को भी बहाल कर दिया था और साथ ही ईरान पर इंटरनेशनल कानूनों और उसूलों की खिलाफ वर्जी के साथ साथ नई पाबंदियां भी लगा दी थीं। ईरान के नुमाइंदे और समझौते के बाकी दस्तखत करने वाले मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने कल मंडे को वियना में 7वें दौर की बातचीत की पहली बैठक मुकम्मल कर ली। ईरान में जून में होने वाले इलेक्शन की वजह से बातचीत रोक दी गई थी। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद कल पहली बार फिर से बात शुरू की गई है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि बातचीत न्यूक्लियर मामलात पर ध्यान फोकस नहीं करेगी, ये देखते हुए कि उन मामलात को पहले ही बातचीत के जरिए से सुलझा लिया गया है। अब ईरान अपने ऊपर पाबंदियां हटाने पर जोर दे रहा है। इसी बीच कल शाम ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की वादा खिलाफी के बावजूद तेहरान ने वियना न्यूक्लियर बातचीत में अच्छी नीयत के साथ हिस्सा लिया है। उनके साथ बातचीत में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वियना बातचीत और अफगानिस्तान समेत इलाकाई और इंटरनेशनल मामलात पर भी बात की है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस मौके पर कहा कि तेहरान एक अच्छे समझौते के लिए कोशिश कर रहा है और इसके लिए दोनों फरीकों को न्यूक्लियर समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। इस बातचीत में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने वियना बातचीत के फिर से शुरू होने का स्वागत यानी खैर मकदम करते हुए न्यूक्लियर समझौते को फिर से जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को हटाए जाने के बाद उनके सत्यापन यानी सर्टिफिकेशन की तेहरान की मांग को सही ठहराया। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।